आज पूर्ण रूप से 1 महीना हो गया इस केंद्र को संचालित हुए। आज मन शांत है या अशांत है, इसकी अनुभूति एक व्यक्ति से जो पूर्ण रूप से 1 महीने तक इस संचालित संस्था पे आकर के उन्होंने अपने आप को क्या अनुभव किया, क्या नहीं अनुभव किया, ये बात सामने हमारे बैठे हुए राम अवतार भाई हैं। मैं उनसे चाहूँगा कि वो अपने अनुभूति हमें शेयर करें। 1 महीने के पहले आपका मन कितना चंचल था राम अवतार भैया, बताइए। चंचल रहता था सर जी, मन चंचल रहता था, इससे शांति के लिए मैं आपके पास आया था जी। और अब मेरा मन चेहरा भी दिखाते रहिएगा। अब मेरा मन जो है शांति हो रहा है और सांस पर टिक रहा है। सांस पर टिक रहा है। यदि मन कहीं भागता भी है तो मैं तुरंत लाकर सांस पर ही टिकाता हूँ। अब मुझे अच्छा अनुभव हो रहा है और शांति महसूस हो रही है। शांति महसूस हो रही ना जी। और ये शांति जो अनुभूति हो रही है जी, वो अनुभूति होने पर क्या आपको महसूस हो रहा है? दबाव, तनाव? नहीं, कुछ नहीं, या कुछ नहीं महसूस हो रहा। क्या डर की वजह से जाना है? नहीं, अच्छा लग रहा है और हमको शांति मिल रही है। तो यह शांति क्या आप 1 महीना हो गया पूर्ण रूप से, तो क्या इसे आप छोड़ देंगे कि आगे आप और निरंतर चलाएंगे इसको, मतलब शांति निरंतर? क्योंकि अभी तो आपने खाली सिर्फ मन को एकाग्र करने की कला सीखी है कि मन को कैसे एकाग्र किया जाता है। अभी स्थिर और शांति का पूर्ण अनुभव नहीं हो पाया है। अब अभी सिर्फ 2-2 घंटे में, सिर्फ 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम आप रेगुलर आते हैं, तो आपको अभी खाली मन को कैसे केंद्रित किया जाए, कैसे एकाग्र किया जाए, इसकी विधि अभी थोड़े खाली पकड़ में आई है, अभी पूर्ण तो पकड़ में आई नहीं है। इसलिए मैं आशा करूँगा कि जब तक आपका पैरुख चलता रहे, जब तक आप चल फिर सकें, तब तक आप इस संस्था को नहीं छोड़ेंगे, मैं आशा करता हूँ। इसलिए कि पूर्ण ईमानदारी, अभी मैं आज जो चर्चा करना चाह रहा हूँ वह ईमानदारी पर चर्चा करना चाहता हूँ। ईमान क्या है, ईमानदारी क्या है? ईमानदार और ईमानदारी और ईमान, ये 3 चीज़ें हैं। इन तीनों चीज़ों पे मैं चर्चा करना चाह रहा था क्योंकि हम खुद अपने साथ बेईमानी करते हैं। हमारा मन चंचल क्यों होता है? हम स्वयं अपने, जैसे आप 2 घरों के बच्चों को ले लीजिए, एक गरीब परिवार ले लीजिए, एक अमीर परिवार ले लीजिए। गरीब परिवार के बच्चे अपने गरीबी के कारण अपने मन को हमेशा मारते रहते हैं। कभी चॉकलेट खाने का मन किया तो माँ के पास जाते हैं या पिताजी के पास जाते हैं या भाई के पास जाते हैं जो घर में गार्जियन है, कहते हैं मुझे चॉकलेट चाहिए। तो पैसा है नहीं, चॉकलेट मिलेगा कैसे? तो उसे समझाते हैं, बेटा वो नहीं खाया जाता है, अपने पास पैसे नहीं हैं, हम खरीद कर नहीं दे सकते। बच्चा नहीं मानता है, तमाम प्रकार की बातों को समझाने के बाद भी नहीं मानता तो 2 चांटे मार देते हैं, ताकि थोड़ा सा रो लेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन आगे इसका मन इच्छा नहीं करेगा, इसलिए 2 चांटा मार देते हैं। लेकिन एक थोड़ा सा अमीर आदमी, बच्चा जैसे चॉकलेट मांगा और तुरंत लाके उपस्थित कर देते हैं। पहला तो उन्होंने चॉकलेट, बिस्किट, खिलौना, जो भी उसने इच्छा किया वो पूर्ण करते गए। आगे चल करके अपने ही बच्चे का मन आपने बहका दिया। जब वो हाई स्कूल लेवल पे जाता है और जब उसकी इच्छाएं अनंत हो जाती हैं और बड़ी बड़ी इच्छाएं करने लगता है और आप देने में अक्षम होते हैं,
तो आपका अपना ही पुत्र आपको दुख का कारण बन जाता है। ठीक यही स्थिति है आपके अपने मन की। आपका अपना मन वास्तव में आपका पुत्र है, आपका सहयोगी है, लेकिन हमने इसको कैसे पाला, कैसे पोषा, कैसे बड़ा किया, ये महत्वपूर्ण विषय है। शुरू में ही अगर आपने अपने मन को समझा लिया और समझा करके अपने आप में उसको समाहित कर लिया, वो जो चीज़ें मांगा उसे आपने नहीं दिया, उसको डांटा, उसको समझाया, पहले नहीं माना तो डांटा भी, डांटने के बाद भी आपने उसको पीड़ा दिया। पीड़ा मतलब जो बच्चे को चाटा मारते हैं उस तरह का चाटा आपने मारा, तो उससे क्या है, आगे चल करके आपकी अनंत इच्छाएं नहीं होती हैं, बल्कि जो आपकी आवश्यक वस्तुएं होती हैं उसी तक सीमित रहता है, उसके आगे नहीं जाता है। लेकिन जब आप अपने ही मन को छूट देते जाते हैं, जो आपका मन किया आपने किया, जो मन आपका किया वो आपने पाने का कोशिश किया, मिल भी गया, इच्छाएं फिर बढ़ती चली गई। अब ऐसी ऐसी इच्छाएं करने लगता है जो संभव ही ना हो, असंभव हो। चांद पे जाना संभव है, लेकिन जो उसके रिक्वायरमेंट हैं, जो उसके नीति नियम हैं, हम उसको पूर्ण रूप से पालन नहीं कर पाते तो दुखी के दुखी रह जाएंगे। चांद पे कैसे जाएंगे जब नीति नियम अपने आप, उसको बोलते हैं प्राकृतिक नियम। प्राकृतिक नियम अपने आप में वो जो एनवायरनमेंट उस तरह का बन जाता है, सहज भाव में आप वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे वैज्ञानिक लोग हैं जो चांद पर जा रहे हैं, तो सहज भाव से जा रहे हैं ना, तो सहज भाव को प्राप्त करने के लिए उन्होंने उस सिस्टम को पाने के लिए बहुत जन्म खोया होगा, और उसी दिशा में वो आगे बढ़ते गए। आज उन्हें सहज भाव से मिल गया है, सरकार पूरा सहयोग कर रही, परिवार सहयोग कर रहा है, आपका शरीर उस तरह से है, आपका मन मस्तिष्क भी उसी तरह से मेंटेन है, उसके विषय में पूर्ण जानकारी रखता है, इसीलिए सरकार को भी मोटिवेट कर लेता है, पैसे खूब लगवा देता है। अरे $1 मिलियन तक उसमें खर्च होते हैं। यहाँ करोड़ अरब की बात नहीं, $1 मिलियन, डॉलर में, वो भी नहीं जो रुपया में। $1 का कीमत इस समय 80 रुपया है। बढ़ गया हो या घट गया हो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज के 2-3 महीने पहले 80 रुपया था $1 का कीमत। अब आप समझ लीजिए $1 मिलियन अगर खर्चा हो रहा तो आपके रुपए में क्या मिलियन होगा। अब सच समझ सकते हैं तो कितना खर्च करता सरकार। लेकिन आपके विश्वास पर कि आपका जो ज्ञान है, जो व्यवहार है, जो आप प्रैक्टिकल करके किसी चीज़ में सरकार को मोटिवेट कर लिए हैं, तो सरकार आगे की आशा करके कि हाँ इसमें अच्छा ऐसा हो सकता है, तो उन्होंने पूर्ण रूप से पूरा पैसा खर्चा करके और उसको आपके विचारों को पृथ्वी पर लाने की, यानी प्रैक्टिकल करने की पूरी योजना दे देता है। आप प्रैक्टिकल करते हैं, चांद तक पहुंच जाते हैं। तो ये प्राकृतिक रूप है। ईमानदारी तो तभी होती है जब आप अपने लक्ष्य के प्रति आप एकाग्रचित होकर के आप चलने का अभ्यास करते हैं। ये जो साधना सिखाया जा रहा है, आप अपने व्यवहार को ही अपने ही चंचल मन से कार्य करते हैं, जिसमें आपको पीड़ा, दुख, पश्चाताप, आत्मग्लानि और दर्द के अलावा आपको कुछ नहीं मिलता है। जब आप इन चीज़ों को प्राप्त कर लेते हैं तब आपका मन भयभीत होता है, दुखी होता है, और दुखी होकर के अपने ही मन शांत होने का जिज्ञासा करता है। किससे करता है? चेतन से, यानी राजा से, इस शरीर का जो मालिक है उससे। मन तो आत्मा का या चेतन का एक सहयोगी है, पार्ट रूप है, राजा नहीं है। वो मंत्री है, सलाहकार है, लेकिन राजा अपने मंत्री के अधीन बिक गया है। अब बिकने के कारण पूरा राज्य यानी पूरा शरीर अपना दुखी किए हुए है। मन तो दुखी अपने आप में रहेगा ही, पूरे शरीर को दुखी किए रहता है। जब आपका मन चिंतित रहता है तो क्या आपको भूख नहीं लगेगा, प्यास नहीं लगेगी, नींद नहीं लगेगा, तो नुकसान तो अपने शरीर का आप कर रहे हैं। फिर शुद्ध बुद्धि आपके पास नहीं रहेगी, किससे हम क्या बात कर रहे हैं, क्या बात करना चाहिए। आप झुंझलाहट में रहेंगे, किसी को कुछ भी बोल देंगे और अपनी झुंझलाहट दूसरे पर डाल करके उसको भी दुखी कर देते हैं, तो नुकसान आप कर रहे हैं ना। और जब मन शांत रहता है,
पहले एकाग्र रहता है, एक काम में अपना मन लगा के काम कर रहा है, स्थिर होकर के। एकाग्र और स्थिर और शांत, ये तीनों एक ही रूप के एक ही सिक्के के तीन पहलू हैं। किसी काम को करने में मन पहले तो लक्ष्य बनाता है, ये काम करना है, आज मुझे लखनऊ जाना है, तो लखनऊ जाने के लिए पूरा मन बना लेगा। तो उसके लिए रुपया पैसा जो रास्ते का खर्च है, अपना कपड़ा टेंच कर लेगा, अटैची में अपना सारा सुख सुविधा के सामान रख लेगा। रास्ते में खाना पीना हो तो भूख लगेगा तो क्या खाएंगे, सारी व्यवस्था करके एकाग्र होकर के फिर वो चल देता है और स्थिर रहता है। ये नहीं कि जब लखनऊ जा रहा है तो जब बीच में गया कप्तानगंज उतर गया, फिर गया हरैया उतर गया, फिर गया अयोध्या उतर गया, फिर गया फैजाबाद उतर गया, ऐसा नहीं करेगा। वो लगातार जिस साधन से जाएगा उस साधन से लगातार चलता चला जाएगा, इन सारे सिस्टम को छोड़ता हुआ जाएगा, क्योंकि वो स्थिर है। और स्थिर क्यों है, उसका एक लक्ष्य बना हुआ कि लखनऊ जाना है। तो लखनऊ क्यों जाना है, उसमें लाभ दिखेगा तो जाएगा, नहीं लाभ दिखेगा तो नहीं जाएगा। और शांत मन से जाता है, जिस भी साधन से जाएगा शांत मन से एक ही बात को सोचेगा, बस और कुछ सोचेगा। शांत मन मतलब एक ही बात को सोचेगा। वहाँ जा रहे हैं तो किससे मिलना है, कब मिलना है, कैसे मिलना है, उनसे क्या बातचीत करना है, उन्हें क्या बताना है, उनसे क्या लाभ लेना है, ये सारी बातों को खाली सोचेगा और कुछ नहीं सोचेगा। कि हमें खेत में जाएगा, खेत में हमारे पनिया चलल कि नहीं चलल, वो कुछ भी नहीं सोचेगा। बस सिर्फ एक पॉइंट पे सोचेगा कि वहाँ जा कर के मुझे क्या क्या करना है, क्योंकि समय थोड़ा होगा, बातें ज़्यादा करनी है, काम ज़्यादा करना, लाभ ज़्यादा कमाना है। और पूरा टाइम बर्बाद करके मैं जा रहा हूँ, 4 घंटा जाना, 4 घंटा आना, 8 घंटा, 1 घंटा वहाँ पहुँचने में, 9 घंटा, और कितना समय मुझे वो देंगे, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, कितना समय देंगे, उतने में ही अपने पूरे 9-10 घंटे का जो समय बर्बाद करके जा रहा हूँ उसको पूरा करना है। अब पूरा करके खुशी खुशी वापस आना, प्रसन्न होकर के आना है, गदगद होकर के आना है। यानी अपनी बात को हम वहाँ मनवा लिए तो अपना ही मन गदगद होकर के लौटता है। तो ईमानदारी आपने किया, मन गदगद हुआ, लौट करके घर वापस आए शांत भाव से। उसमें दोबारा आपको न सोचना है, न बोलना है, न करना है, न जाना है, कुछ भी नहीं करना। ये आपकी ईमानदारी है। उसी ईमानदारी पे हमने कुछ प्रश्न लिखा है, उस प्रश्न को मैं यहाँ आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। आज मैंने इसको पूर्ण कर दिया है। ये लगभग 4 महीने से मैं व्हाट्सएप पे, सबके व्हाट्सएप पे हमने भेजा भी है और पहले प्रश्न भेजा था। अब आज जो है मुझे इसे टाइप करके सभी लोगों को इसे भेजना भी है और आप लोगों को इसको सुनाना भी है, और सुन करके इसे आप मंथन करिएगा, चिंतन करिएगा, ताकि आपका मन एकाग्र हो, स्थिर हो और शांत भी हो। और स्वयं में शांति का जो सागर है, हम स्वयं शांति के सागर हैं, लेकिन हम अपने शांत सागर को अपनी इच्छा के कारण, अपनी वासना के कारण उसे अशांत कर दिया है। और ये कौन किया है, हमारा अपना ही मन, और कोई नहीं। तो यहाँ सबसे पहले प्रश्न आता है, ईमान क्या है। दूसरा प्रश्न है, ईमान, ईमानदार और ईमानदारी, इन तीनों में क्या अंतर है। तीसरा प्रश्न है, ईमानदार कौन। प्रश्न नंबर 4, ईमान को कैसे धारण किया जाता है। प्रश्न नंबर 5, क्या सचमुच हम ईमानदार हैं। प्रश्न नंबर 6, ईमानदार क्यों होना चाहिए। जरा एक बार उसको। प्रश्न नंबर 5, क्या सचमुच हम ईमानदार हैं। प्रश्न नंबर 6, ईमानदार क्यों होना चाहिए। प्रश्न नंबर 7, ईमानदार होने का परिणाम क्या है। प्रश्न नंबर 8, अगर हम ईमानदार हैं तो उसका पहचान हम स्वयं में कैसे करें। प्रश्न नंबर 9, ईमानदार का असली पहचान क्या है और उससे किसको क्या लाभ मिलता है। प्रश्न नंबर 10, ईमानदारी किसके लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 11, ईमान को अपने जीवन में कैसे और क्यों पालन करना चाहिए। बृहत हिंदी कोश नागरी प्रचारणी वाराणसी के शब्दकोश में ईमान शब्द का जो अर्थ दिया है
वह आप लोग सुन लें। ईमान शब्द का अर्थ है पुरुष लिंग में धर्म विश्वास, दूसरा ईश्वर पर विश्वास, तीसरा धर्म, चौथा सच्चाई, पांचवा खरापन, छठवां लेन देन आदि में सच्चाई, सातवां दयानत, आठवां नियत। ये ईमान शब्द के अर्थ हैं। ईमानदार के जो अर्थ हैं वह विशेषण में दिया है कि सच्चा, विश्वसनीय, रुपए पैसे के लेन देन में सच्चा और दयानतदार। ये ईमानदार शब्द का अर्थ है। ईमानदारी, ईमानदारी का अर्थ हमने स्वयं दिया है, वहाँ अर्थ नहीं मिला तो हमने अपने स्वयं में दे दिया। स्वयं में स्थिति, ईमानदारी का अर्थ होता है स्वयं में स्थिति, आत्म स्थिति, ब्राह्मी स्थिति, ईश्वरत्व की प्राप्ति यानी ईश्वर तत्व की प्राप्ति। ई धन मान ईमान, ई मन यह मान माने मानंदी, मानना मनन चिंतन, ये मान का अर्थ होता है। ईश्वर शब्द यहाँ पर आया है, ईश्वर पर विश्वास। तो ईश्वर क्या है? ईश्वर शब्द का अर्थ है बृहत हिंदी कोश में दिया है कि पुरुष लिंग में स्वामी, राजा, धनी या बड़ा व्यक्ति, पति, जगन नियंता, परमेश्वर, आत्मा, एक संवत्सर, शिव, कामदेव, पारा, पीतल, रामानुजी वैष्णवों के अनुसार तीन पदार्थों, तीन पदार्थ क्या हैं? ईश्वर, चित और अचित में से एक। विशेषण में दिया है ऐश्वर्य युक्त, शक्तिमान, समर्थ, धनी। ये ईश्वर शब्द के अर्थ दिए हैं। ईश्वर प्रणिधान का जो अर्थ दिया है वो पुरुष लिंग में दिया है कि संपूर्ण कर्म और उनके फल ईश्वर को अर्पित कर देना, ईश्वर को अर्पित कर देना। ईश्वर। ईमान क्या है? प्रश्न ईमान क्या है? उत्तर है कि ईमान धर्म, विश्वास, ईश्वर पर विश्वास, धर्म, सच्चाई आदि को कहते हैं शब्दकोश के हिसाब से, यानी विद्वानों के मत से। अब प्रश्न होता है कि धर्म, विश्वास आदि किसे कहते हैं? उत्तर है कि सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि धर्म प्लस विश्वास, ईश्वर प्लस विश्वास, धर्म, सच्चाई किसे कहते हैं? धर्म शब्द का अर्थ स्वभाव को कहते हैं। अब प्रश्न होता है कि स्वभाव पर विश्वास कैसे किया जाए? स्वभाव, स्व धन भाव बराबर स्वभाव। स्व माने अपना, स्वयं, स्वयं के स्वभाव पर विश्वास करना। तो स्वयं पर विश्वास कैसे किया जाए? स्वयं को कैसे जाना जाए? यानी स्वयं यानी अपने आप को जानना। तो अब यहाँ अर्थ दिया ईश्वर पर विश्वास। तो ईश्वर क्या है? ई धन स्वर, ई प्लस स्वर इक्वल टू ईश्वर। ई माने यह, स्वर माने श्वास। श्वास के माध्यम से अपने आप को ठीक से जाना जा सकता है और अपने स्वभाव को भी जाना जा सकता है। अपने ही स्वभाव पर विश्वास करना ही ईमान है। अब अपने स्वभाव को कैसे जाना जाए, वह कैसे पहचाना जाए? अब यहाँ इस प्रश्न को उत्तर में ऋषियों ने कहा कि आप भगवान को जानने का प्रयास करिए तो अपने स्वभाव को भी जान जाएंगे, वह भी बड़े ही सरल तरीके से। नहीं तो भटके तो पहले से हैं ही और भटक जाएंगे, फिर पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ गए। आपको कौन पता करेगा? प्रश्न, आपको अपने मन को मानना ही ईमान है। स्वयं को मानना ही, अपने आप को मानना ही ईमान है। प्रश्न नंबर 2, ईमान, ईमानदार, ईमानदारी में क्या अंतर है? उत्तर है कि ईमान को जानकर स्वयं में ईमानदार होना और अपने आप में तृप्त हो जाना ही ईमानदारी है। अब आप स्वयं अंतर ढूंढ लें, क्योंकि यह विषय स्वयं में पालन करने पर ही इसका अंतर ढूंढा जा सकता है। यह शब्दों में बयान करने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं में महसूस यानी अनुभव
करने की विषय वस्तु है। प्रश्न नंबर 3, ईमानदार कौन? उत्तर है कि जो स्वयं में तृप्त हो वह ईमानदार है। प्रश्न नंबर 4, ईमान को कैसे धारण किया जाता है? उत्तर है कि ईश्वर के सहारे धीरे धीरे धारण किया जाता है। ई धन स्वर, ई माने यह, स्वर माने श्वास। अपने ही श्वास को धीरे धीरे अभ्यास से ईमान को समझकर धारण किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 5, क्या सचमुच हम ईमानदार हैं? उत्तर है कि यह स्वयं में मंथन का, चिंतन का विषय है। प्रश्न नंबर 6, ईमानदार क्यों होना चाहिए? उत्तर है कि अपने ही दुखों को समझकर निकालने के लिए ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि आप अपने ही कर्म के द्वारा भयभीत होकर दुखी और पीड़ित हैं। इस दुख को कैसे निकालकर सुखी और आनंदित हों, इसलिए ईमानदार होना चाहिए। प्रश्न नंबर 7, ईमानदार होने का परिणाम क्या है? उत्तर है कि स्वयं में तृप्त होना ही ईमानदार होने का परिणाम है। स्वयं में तृप्त होने का अनुभव कैसे करें? सभी प्रकार का भय खत्म हो जाना ही स्वयं में तृप्त होने का अनुभव करना है। भय मुक्त जीवन जीना ही अपने आप में तृप्त होना है। यह स्वयं में अनुभूति का विषय है। प्रश्न नंबर 8, अगर हम ईमानदार हैं तो उसका पहचान हम स्वयं कैसे करें? उत्तर है कि धर्म विश्वास करना। धर्म विश्वास क्या है? सबसे पहले धर्म को जान लीजिए, तब बात अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। धर्म स्वभाव को कहते हैं। अब स्वभाव क्या है? स्व अर्थात अपना, स्वयं का, अपने आप। अपने आप का, आपका अपना स्वयं का स्वभाव क्या है? उत्तर है शांत। आप स्वयं शांत स्वभाव के हैं, परंतु वासना और इच्छा के कारण आप स्वयं अपने आप को उद्वेगित करके मन को चंचल कर दिया है, जिसके कारण आपका मन आपको अशांत कर दिया है। अब आप जब मन की गति में फंसकर दुख, पीड़ा, आत्मग्लानि, पश्चाताप आदि को देख लिया कि किसी भी कार्य का परिणाम सिर्फ अशांति है, तो पुनः आप अपने शांत स्वरूप में लौटना चाहते हैं, परंतु रास्ता नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप अपने ही मन के बहकावे में आकर अपने शांत स्वरूप को काफी पीछे छोड़ दिए हैं। अब आपका अपना ही मन अब पीछे लौटने नहीं देना चाहता है, लेकिन बिना पीछे लौटे आप अपने शांत स्वरूप में, यानी शांत स्वभाव में नहीं जा सकते हैं। ऐसी दशा में मन के साथ क्या किया जाए जिससे वह, यानी मन, अपनी असहज स्थिति यानी स्वभाव को छोड़कर सहज भाव में अपने शांत स्थिति में लौटे। अब आपकी अपनी ही शांति जब पुनः शांत स्थिति का अनुभव करा देगा, तब आपकी अपनी ही ईमानदारी झलकेगी, यानी स्वयं में अनुभूति होगी। यही आपकी अपनी पहचान होगी। अच्छा, अब एक बात यह भी जान लें कि ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करके ही अपने आप में जाया जा सकता है। ई धन स्वर, ई माने यह, स्वर माने श्वास, यानी आप अपने ही श्वास को धीरे धीरे साधिए, पुनः आप अपने सहज शांति को स्थापित करने में सफल हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 9, ईमानदार का असली पहचान क्या है और उससे किसको क्या लाभ मिलता है? उत्तर है कि उसकी अपनी स्वयं की शांति में मस्ती, जिसको निमज्जन करना कहते हैं। जैसे आप लोग ही अपने लोगों में एक उदाहरण कहा करते हैं कि अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। अब आप स्वयं समझ जाइए कि अगर भूला व्यक्ति वापस अपने घर में आ जाएगा
तो किसको क्या लाभ पहुंचा सकता है, यानी किसी भी व्यक्ति को दुखी नहीं कर सकता है, चाहे कितनी बड़ी हानि करनी पड़े तो भी कर देगा। प्रश्न नंबर 10, ईमानदारी किसके लिए किया जाता है? उत्तर है स्वयं के लिए। प्रश्न नंबर 11, ईमान को अपने जीवन में कैसे और क्यों पालन करना चाहिए? उत्तर है पूर्ण लाभ मन को दिखाकर ईमान को धारण अपने जीवन में करना चाहिए। पूर्ण लाभ मन को दिखाकर ईमान को धारण अपने जीवन में करना चाहिए। अगर आप स्वयं अपने मन को पूर्ण लाभ नहीं दिखाएंगे तो आपका अपना ही मन आपके साथ कब, कहाँ, कैसे बेईमानी करेगा, आपको तब पता चलेगा कि जब आपका मन आप ही से आत्मग्लानि एवं पश्चाताप करवाएगा। तब अपने पूर्ण लाभ के लिए ईमान को पालन करना चाहिए। बाकी आगे आप स्वयं समझदार हैं या बनिए। जब आपकी अपनी ही आंतरिक शक्तियां धीरे धीरे स्वयं में आने लगेंगी पुनः, तो आप स्वयं आंतरिक बल प्राप्त करके एक दिन पूर्ण ऐश्वर्यवान यानी शांत स्वभाव में चले जाएंगे, यानी बन जाएंगे। यह सब आंतरिक स्वयं की अनुभूति का विषय है। बाहर तो सिर्फ शब्द बोला और सुना जाता है, जिससे मन सिर्फ चंचल होता है, स्वयं की आंतरिक अनुभूति नहीं हो पाती, मन दुखी का दुखी ही बना रह जाता है। इसलिए स्वयं में अनुभव करने के लिए ईश्वर शब्द का प्रयोग करिए और पूर्ण रूप से अपने आप में स्थापित हो जाइए। यही ईमानदारी है। यह बातें हमने इसलिए लिखा ताकि आप स्वयं अपने प्रति ईमानदार बनिए। दूसरे के प्रति ईमानदार आप स्वयं हो जाएंगे जब अपने आप के प्रति होंगे। तब आप दूसरे के प्रति कितना भी ईमानदार बनने की कोशिश करिए, लेकिन कभी आप दूसरे के सामने ईमानदार नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उसका भी मन चंचल है और आपका भी मन चंचल है। और जब दो चंचल मन एक साथ मिलेंगे तो क्या, क्यों, कैसे जो प्रश्न लगा करके वो तौलता है आपको, तो उस तौल में आप खरा नहीं उतर पाएंगे। इसलिए अपने आप के प्रति सिर्फ ईमानदार बनिए, दूसरे की तरफ बिल्कुल मत देखिए। जब आप अपने आप के प्रति ईमानदार बन जाएंगे, यही समाज आपके साथ स्वयं ईमानदारी करेगा, और इसलिए करेगा कि आप स्वयं अपने आप के प्रति ईमानदार हैं। यही हमारी शुभकामना है कि आप सभी लोग अपने आप में ईमानदार बनिए। साहेब बंदगी साहेब।